Good morning, students. Now, today our topic is pH scale. pH scale आपका एक ऐसा बोल सकते हैं हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को ये बता सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है या फिर वो साल्ट है। इसके लिए आपके पास एक टाइप का ये pH सिंपली तो हम इसकी करेंगे। pH होता क्या है? pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। कि कोई भी एक सब्सटेंस है उसके अंदर कोई भी एक लिक्विड है जो आपका हो चाहे एसिड हो, बेस हो या साल्ट हो, उसके अंदर हाइड्रोजन की पावर कितनी है, मीन्स H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, उस चीज़ को हम मेजर करते हैं इसके थ्रू। और ये हम किसी भी सब्सटेंस को ये बताने में हेल्प करता है कि वो एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। भाई बात समझ में? तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू concentration of OH negative ion is equal to 25 degree Celsius and it is equal to -7 mole per liter. -7 mole per liter. It equals to this. Got my point? इसीलिए हम कोई भी सब्सटेंस है उसकी जब हम pH स्केल होता है हमारे पास, दिस इज योर pH स्केल। इसके ऊपर रीडिंग होती है 1 to 14 का, 1 to 14 का। इसका मेनली काम क्या है, इसके ऊपर हम कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डाल देंगे। क्या डाल देंगे? ड्रॉप। अब इसके ऊपर सिंपली नोटिफिकेशन होती है। ये नोटिफिकेशन जो है ये किस हिसाब से डिस्क्राइब होती है, कैसे होती है? देखो यहाँ पर 7 जो है ये इंडिकेट करता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, न्यूट्रल। हमने कोई भी एक सब्सटेंस था, कोई भी एक लिक्विड था, उसकी एक ड्रॉप इसके ऊपर डाली और pH जो है अब इस 7 के ऊपर जैसा कलर है ग्रीन कलर, कैसा? ग्रीन कलर। इस ग्रीन कलर की अगर अपीयरेंस आ जाती है तो मीन्स क्या है, ये 7 pH हो गया इसका और उसको सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। ना तो वो एसिड है और ना ही बेस है। न्यूट्रल सब्सटेंस कौन सा होता है? द सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। उसके बाद आता है 1 to 6, 1 to 6.9 तक हम ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑल दीज आर कॉल्ड एसिड एंड अप टू 7 ऑल आर बेस, ऑल आर बेस। आई बात समझ में? अब एसिड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कोई भी सब्सटेंस था, फॉर एग्जांपल हमने ड्रॉप डाला और हमारा pH पे जो कलर है, यहाँ पर ये कलरफुल स्ट्रिप होती है, इस कलर के अकॉर्डिंग हमारे पास कलर आ गया ये, तो उसका pH कितना हो गया? 4 and that will be a acid, that will be a acid। आई बात सुनने? इस pH का, ये जो pH आपकी मेजरमेंट हुई है, इसका हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे डाइजेशन प्रोसेस है हमारा, डाइजेशन प्रोसेस के लिए हम हमारे माउथ के अंदर क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। भोजन लेने के बाद वो हमारे बॉडी में जैसे एंट्री करता है, डिफरेंट डिफरेंट उसके साथ प्रोसेस होते हैं, स्लाविया भी मिक्स होती है और भी बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं, लिक्विड्स हैं जो उसके अंदर जूस हैं, सीक्रेट होते हैं, उसके अंदर मिक्स होते हैं और उसको क्या करने में, हमारी डाइजेस्ट करने में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। बट इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि एसिडिटी जो हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर होती है, किस वजह से होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड का जब अमाउंट हमारे पेट में बढ़ जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। अब वो एसिडिटी हुई है तो सिंपल सी बात है, HCl क्या है? आपका एसिड है। एसिड है तो वो हमारे माउथ का, सॉरी हमारे स्टमक का pH जो होता है वो कितना होता है? 7। उस 7 को इस साइड लेके आ जाएगा। मान लो आपके पेट की एसिडिटी हो गई 4, pH हो गया 4, तो मीन्स आपको क्या हो गई?
एसिडिटी। क्या हो गई? एसिडिटी। अब हमें इसको 7 लेके आना है, तो हमें इनमें से जो बेसिस है हमारे पास, नॉर्मल बेस जो है वो इसमें यूज करने पड़ेंगे। जैसे ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे ही हम इसको ईट करते हैं या बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो ये हमारे HCl के जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसके साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल होते ही पीएच हमारे स्टमक का कितना आ जाता है? 7। और 7 पीएच आते ही हमारी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है? ओके हो जाती है, मेंटेन हो जाता है हमारा पीएच। अगर दूसरी भी कोई भी चीज है तो उसके अंदर भी हमारा पीएच, अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो टिथ होते हैं उनके अंदर अगर हमारा पीएच गड़बड़ा रहा है, आएगा समझ में? अगर वो गड़बड़ा रहा है तो वो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आनी क्या हो जाएंगी? शुरू हो जाएंगी। तो हमारी ऑल ओवर बॉडी का पीएच अगर हम मेंटेन रखना है तो उसके लिए हमारे पास किसी भी एक्सेस अमाउंट में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज एक्सेस अमाउंट में, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, बेसिक हो या एसिडिक हो, अगर वो हमारी बॉडी में बढ़ रही है, देन वी कैन नॉट कंट्रोल इट, वी हैव टू टेक मेडिसिन एंड इट विल बी न्यूट्रलाइज, इट विल बी न्यूट्रलाइज। व्हाट माय पॉइंट? उसके बाद आता है हमारे पास और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हम पीएच का डेली पर्पज, डेली यूज हो रहा है हमारे पीएच स्केल का एवरीडे लाइफ में। मिट्टी होती है, हम सभी ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं, तो हमारे को पता है कि हम खेतों के अंदर कैसे फसल उगाते हैं, कैसे क्या काम करते हैं। जब हम खेतों में फसल उगाते हैं तो हमें पता होगा, हम जब जैसे ही उसके अंदर फसल कटने के बाद जब हम उसमें हैरो कल्टीवेटर जो भी चीजें होती है वो चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि देसी खाद जिसको हम बोलते हैं, मैन्योर जिसको हम बोलते हैं, वो उसके खेतों के अंदर क्या की जाती है? डाली जाती है। उसका भी काम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन का काम है। उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? सोइल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सोइल के अंदर मान लीजिए एसिडिक अमाउंट बढ़ जाता है तो हम बेसिक चीजें डालते हैं, बेसिक अमाउंट बढ़ जाता है तो एसिडिक चीजें डालते हैं, ताकि उसका पीएच जो है वो क्या हो जाए? मेंटेन हो जाए और उसके अंदर अच्छे से ग्रोथ हो पाए और अच्छे से वो सारा काम कर पाए। आएगा समझे? ये आपके कुछ डेली जो लाइफ के एक्सपेरिमेंट थे उनके अंदर है। उसके बाद अब हम आगे चलेंगे साल्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका साल्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि साल्ट बनता कैसे है? साल्ट बनता कैसे है? तो सबसे पहला पॉइंट यही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है तो हमेशा क्या बनता है? साल्ट। एसिड प्लस बेस गिव यू साल्ट प्लस H2O। जब भी किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिक्स किया जाएगा वो हमेशा क्या बनाएगा? साल्ट। क्या बनाएगा? साल्ट। और साथ में क्या बनाएगा? वाटर। सेकंड है मेटल्स की प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टी पड़ी है, मेटल प्लस एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। यहां भी क्या बन रहा है? साल्ट। मेटल कार्बोनेट है तो भी क्या बनाएगा? साल्ट। तो भी क्या बनाएगा? साल्ट। हमारे डेली लाइफ के अंदर जो साल्ट हमारे पास डेली यूज हो रहे हैं, आई बात समझ में? उन साल्ट्स के बारे में हम एक्सप्लेनेशन एक एक करके पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर? तो उससे रिलेटेड हमारे पास अभी आता है, जैसे नेक्स्ट आपका है कॉमन साल्ट। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कल। आई बात समझ में? क्लियर? किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो वो बच्चा मेरे को कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप में मैसेज करके किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है टीचिंग के टाइम पे उसको क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है, पूछ सकता है मेरे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।